अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। स्टूडेंट, ये आपका मंथ ऑफ मई का सेकंड चैप्टर है जो कि सिलेबस में यूनिट नंबर 4 मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स में हम ये सीखते हैं कि वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स दोनों के लिए जो हम वर्किंग कर रहे होते हैं कंप्यूटर, ये जब आप आएंगे तो फिर इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल होगा तो कंप्यूटर के थ्रू आपको समझा दिया जाएगा। इसमें हम विंडोज़ एक्सप्लोरर, द एक्सप्लोरर विंडो जिसमें हम टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, एड्रेस बार, लेफ़्ट पैन, राइट पैन, स्टेटस बार के बारे में पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। उसमें इसके बाद जो मैनेजिंग फाइल्स को मैनेज करना और फोल्डर्स को यूजिंग एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर के इस्तेमाल की मदद से जो है वो हम फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करते हैं, जिसमें हम क्रिएटिंग, मूविंग, कॉपिंग, डिलीटिंग, रीनेमिंग पढ़ते हैं। आ जाइए यहाँ पर वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स में क्या होता है, हम इसमें किस तरह वर्क करते हैं। फ़ाइल जो है वो हमारी कलेक्शन ऑफ डेटा होती है, जैसे कि टैग्स, पिक्चर, इंस्ट्रक्शंस हैं, हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। तो ये आप एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में। कोई भी सॉफ्टवेयर, एमएस का सॉफ्टवेयर जैसे हमने खोला और हमने उसमें जो है जाके उस पर वर्क किया, तो अब वो फ़ाइल पर हमने वर्क किया है। अब वो फ़ाइल किस तरह से सेव होगा और किस तरह से, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल के थ्रू आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइल्स जो है वो डेटा कलेक्शन होती है जो अब हम कंप्यूटर में जो है पुट करते हैं, जो हमारी इनपुट कहलाती है। फ़ोल्डर के हमने जो है वो फ़ोल्डर बनाया, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में आप पेज नंबर 41 में देखें कि ये पिक्चर है हमारी, ये हमारे फाइल्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी कॉरल यूज़र फाइल्स, ये सारे हमारे फाइल्स हैं। अब हम इस फाइल्स पर वर्किंग करने को जो है वो वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे जो फाइल्स हैं और अब हम इनको जो है वो जब हम स्टोर करते हैं तो वो फोल्डर्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। यानी किसी कंपनी का डेटा हो, हॉस्पिटल का डेटा हो, तो कुछ जो हम वो स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में, तो वो हमारा फोल्डर के थ्रू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये जो है वो हमने जो है ये फ़ोल्डर्स पर कर लिया। ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर में हम आते हैं। इसमें हम क्या, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर को हम फाइल मैनेजर कहते हैं, जिसमें हम अपनी फ़ाइल को मैनेज कर रहे होते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक्सप्लोरर विंडो पर। एक्सप्लोरर विंडो, जैसे कि मैंने कहा था, विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो ये होती है हमारी विंडोज़ एक्सप्लोरर। और इसमें एक्सप्लोरर विंडो में हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये यानी कि हमने क्लिक किया और ये चीज़ आ गई हमारे पास, और इसमें हम इसको 2 पेन्स पर जो है वो पैनल पर जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पैनल ये है आपका लेफ़्ट पैनल और ये आपका राइट पैनल है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अब हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ये माय डॉक्यूमेंट्स को हम टाइटल बार, ये टाइटल बार है हमारा, ये मेन्यू बार है, ये टूल बार है, ये हमारा एड्रेस बार है जिसमें हम एड्रेस लिखते हैं। जहाँ जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है हम उसका नाम लिखते हैं वो, और वो हमारे सामने इस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लेफ़्ट पैनल हम जैसे कि मैंने बताया, ये आपका जो है वो लेफ़्ट पैनल है और ये आपका राइट पैनल है। ठीक है, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट पैनल में सारे फाइल्स के नाम आ जाएंगे और इसमें आपका फ़ोल्डर आ जाएगा। और ये आपका है स्टेटस बार। इसमें हम स्टेटस बार, जो भी हमें अगर 19 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अगर हम इसमें डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे ये आपको समझ में जब ही आएगा। अब मैं सिर्फ आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे मैंने बताया टाइटल बार में आ गए। ठीक है, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार कि क्या कौन सा उसके लिए क्या बटन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, बैक के लिए बैक का करेंगे, फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड का करेंगे, आपके लिए आपका, कट के लिए कट का, और कॉपी, अगर हमें अपनी फ़ाइल कॉपी करनी है तो उसके लिए हमें कॉपी पर जो है वो क्लिक करना होगा। अगर
हमें अब जो हमने लास्ट एक्शन हमने किया है, अगर हमें उसे कैंसिल करना होगा तो हम उसे अनडू यानी ये बटन आपके सामने कंप्यूटर पर आ जाएगा। इसको क्लिक करने से आपका डेटा अनडू हो जाएगा और इसको क्लिक करने से आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लोरर में पढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में भी सेम है कि उसमें आप नेम, लोकेशन, साइज और अदर इंफॉर्मेशन जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स में आपको मिल जाती है, जिससे कंट्रोल की और दूसरे प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करने पर आपको ये डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो जाती है। व्यूज़ में अगर आप अपने फ़ोल्डर का व्यू चाहिए होता है या फाइल्स का व्यू देखना होता है तो उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है, वो इस बटन के फॉर्म में होगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको जब अगर अपने डेटा की व्यूज़ चाहिए होगी तो इसको क्लिक करने पर आपकी व्यूज़ जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगी। देन एड्रेस बार में, जैसे मैंने कहा, एड्रेस बार पर अगर हम फाइल का, यहाँ एड्रेस बार है ये, यहाँ अगर हम डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो ये चीज़ें हमें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे देन हमें आएगा। और लेफ़्ट पैन के बारे में बताया, पैन यानी पैनल और राइट पैनल। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में मौजूद हैं। और स्टेटस बार भी यही है, आपको क्लिक किया तो वो सारा डेटा आपके सामने कंप्यूटर पे आ जाएगा। अब फाइल को मैनेज करना है और फोल्डर करना है एक्सप्लोरर में। अब आपने डेटा जो है वो MS ऑफिस में बना लिया, अब उसको करना क्या है, वो इस फॉर्म में आएगा, उसको आपको नेम देना पड़ेगा। पहले आप एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, उस पर डेटा डालेंगे, उसको फिर फोल्डर में सेव करेंगे। देन फोल्डर के बाद जो है वो, अगर आप उस फोल्डर या फाइल को एक जगह से दूसरी जगह आप अगर जो है वो मूव करेंगे, मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स में मूव करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कौन सा बटन यूज़ करना पड़ेगा, तो वो भी आपको प्रैक्टिकल में ही पता चलेगा। देन आप कॉपी अगर करना चाहते हैं, जो फाइल आपने सेव कर लिया या फोल्डर सेव कर लिया, तो अब उसको कॉपी करना है तो कॉपी का बटन दबा के वो कॉपी आ जाएगी। और अगर उस कॉपी को या अगर फोल्डर को, फाइल को अगर आपको डिलीट करना है तो वो डिलीटिंग का ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर में दिया गया है बटन के फॉर्म में, तो वो डिलीट दबाएंगे तो वो सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। देन अगर आप उसी फोल्डर को, यानी ये जो आपका फ़ोल्डर आया है ना, अगर आप इसको नेम देना चाहें, जैसे यहाँ पर MW और डॉक्यूमेंट्स आया है, अगर आपको इसको नेम देना है, यानी मैं डॉक्यूमेंट 1 कर दूँ इसे, तो वो हम जब टाइप करेंगे देन हमें जो वो आउटपुट मिलेगा तो उसे हम कहेंगे रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। यहाँ तक आपको मे बी इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। और जब आप आफ्टर वेकेशन आएंगे, जब हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको जो है वो उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देन अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको काम करना है ट्रू और फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स और डिफरेंसेस। ये आपको एक्सरसाइज अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में करके आना है। और जो है वो समय एक्सरसाइजेस जो है वो आपको मैं दिखा देती हूँ प्लानर के थ्रू। आपको करना क्या है, क्वेश्चन आंसर्स इस तरह से करने, ये काम आपको डन करना है अपनी कॉपी पर। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये ट्रू और फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि मैंने बुक में भी आपको बता दिया। और ये डिफरेंसेस का वर्क है, आप ये डिफरेंसेस भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। अच्छा स्टूडेंट, वर्क मैंने आपको तमाम बता दिया है कि कितना वर्क है, कहाँ तक करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में करिएगा। और आफ्टर वेकेशन जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका काम चेक कर लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।